बात करते हैं थर्ड चैप्टर के हवाले से, लेकिन थर्ड चैप्टर पे जाने से पहले आपने सेकंड और फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आपने अपने क्लास टीचर से कंसल्ट करना है। फर्स्ट डेफिनेशन हमारे चैप्टर नंबर 3 की रेस्ट, ठीक है। अब रेस्ट हमारे पास क्या होता है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। एक ऐसी बॉडी जो कि अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली या सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, इसको हम कहते हैं कि बॉडी रेस्ट के अंदर है। अब हम बात कर लें मोशन की, तो मोशन हमारे पास क्या होता है, मोशन मींस मूवमेंट है। तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ऐसी बॉडी को हम मोशन में कंसीडर कर रहे होते हैं या मूवमेंट में कंसीडर कर रहे होते हैं जो कि सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होती है, इसको हम कहते हैं मोशन है। अब हम बात कर लें टाइप्स ऑफ मोशन की। तो मोशन के आपके पास टाइप्स हैं, रेस्ट के आपके पास कोई टाइप्स नहीं है। रेस्ट मतलब क्या है, कोई भी चीज अगर रखी हुई है तो वो रखी हुई है कंटिन्यूअसली, वो मूव नहीं कर रही तो वो रेस्ट के अंदर है। लेकिन जो मोशन होता है, मूवमेंट जो होती है, उसकी 3 टाइप्स होती है हमारे पास। नंबर 1 है ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन। तो व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है या स्ट्रेट पाथ पे सीधे रास्ते मूव कर रही है तो उसको हम कहते हैं ये बॉडी जो है वो लीनियर मोशन के अंदर है, या ये बॉडी जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर है। लीनियर और ट्रांसलेटरी दोनों इसी मूवमेंट के नाम है या इसी मोशन के नाम है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हमारे पास क्या है, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड एंड अ मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। कि एक कार है वो मूव कर रही है स्ट्रेट रोड के ऊपर, तो ये भी आपके पास ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन है। और अगर हम किसी भी चीज को यहाँ से जमीन तक किसी भी चीज को अगर हम यहाँ से छोड़ दें तो वो जमीन तक जो जाएगी, जमीन तक जाने में वो जो डिस्टेंस कवर करेगी वो स्ट्रेट पाथ होगा, तो इसको भी हम ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन क्या होता है, नाम से शो हो रहा है कि रोटेशन के अंदर होगा, ऐसा मोशन जो कि रोटेशन के अंदर हो। डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हेन अ बॉडी स्पिन्स और रोटेट्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट इट्स मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। ऐसी बॉडी जो कि एक खास तरह के फिक्स सेंटर के अराउंड मूव कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं कि रोटेटरी मोशन है। एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं हमारे पास, अगर हम उसको न्यूक्लियस कंसीडर कर लें और ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये सर्कुलर मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं कंटिन्यूअसली, तो एक खास तरह के फिक्स सेंटर के अराउंड ये मूव कर रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, रोटेटरी मोशन। इसी तरह अगर हम बात कर लें मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार, अगर हम कार के व्हील की बात करें तो आपने देखा होगा कि कार के अंदर एक रॉड होती है, उससे अटैच होता है व्हील, और व्हील जो है वो उस रॉड से कह सकते हैं कि रॉड को फिक्स पॉइंट बना के फिर मूव कर रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि व्हील जो है वो आजादाना हरकत कर रहा हो या व्हील जो है आपके पास वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा हो, वो एक फिक्स पॉइंट से अटैच होता है और वहीं से मूवमेंट करता है, रोटेटरी मूवमेंट, इसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन एक डिफरेंट है इन दोनों टाइप से। व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी और लीनियर मोशन। अब अगर हम बात कर लें वाइब्रेटरी मोशन की, तो वाइब्रेटरी मोशन इस तरह का मोशन होता है जिसमें बॉडी मीन पोजीशन के अराउंड बॉडी मूव करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे स्प्रिंग एक कंसीडर कर लें, हमारे पास यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ठीक है, हमने स्प्रिंग तो ले लिया है यहाँ पे। अब स्प्रिंग यहाँ पे अभी हमने कुछ भी नहीं किया, रेस्ट की कंडीशन के अंदर है स्प्रिंग जो है हमारे पास। अब हम क्या कर लें, अब हम यहाँ से स्प्रिंग को स्ट्रेच कर लें, हमने स्प्रिंग को जो है स्ट्रेच किया है, खींचा है अपनी तरफ, और स्ट्रेच करने के बाद अगर हम उसको छोड़ देंगे तो होगा क्या कि वो मूवमेंट करेगा टू एंड फ्रो। क्या करेगा वो, अगर हमने इसको यहाँ तक स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करने के बाद यहाँ से हमने छोड़ दिया इसको, तो वो पहले फ्रो जाएगा, फिर हमारा टू जाएगा, तो टू एंड फ्रो मूवमेंट परफॉर्म कर रहा होगा कंटिन्यूअसली, इसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन और या ऑसिलेटरी मोशन। अगर हम एक और एग्जांपल देखना चाहें तो हमारे पास है पेंडुलम की, कि किसी भी अगर हम घड़ी को देखें तो उसके अंदर पेंडुलम पहले जमाने में हुआ करता था जो कि मूव करता था। कैसे मूव करता था कि अगर वो इस कंडीशन में होता था तो कैसे मूव करता था, पहले वो इधर जाएगा फिर वो इधर जाएगा, तो इसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन। वो अपनी मीन पोजीशन नहीं छोड़ेगा। मीन पोजीशन क्या होती है, ये मीन पोजीशन है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हमारे पास है मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक एंड मोशन ऑफ अ स्विंग। हमारे पास जो झूले होते हैं तो झूलों का भी यही कॉन्सेप्ट है कि हम एक खास तरह के स्ट्रिंग से अटैच करते हैं और वहीं से फिर वो टू एंड फ्रो मोशन मूवमेंट परफॉर्म कर रहा होता है। अब हम बात कर लेते हैं काइनेमेटिक्स की, क्योंकि इस चैप्टर का जो आपके पास नाम था वो था काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। तो हमने उसके बारे में नहीं पढ़ा था कि व्हाट इज काइनेमेटिक्स एंड व्हाट इज लीनियर मोशन। मोशन आपने यहाँ देख लिया, लीनियर मोशन की आपको डेफिनेशन समझ में आ चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं काइनेमेटिक्स की। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फिजिक्स की वो ब्रांच जो कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में, किसी भी चीज की जो अंदर जो हरकत पैदा हो रही है, जो मूव कर रहा है, उसके बारे में जब हम पढ़ने जाते हैं और फिजिक्स के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो इस ब्रांच को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। अच्छा, एक बात यहाँ पे और है, विद और विदाउट रेफरेंस टू फोर्स। अब यहाँ क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मार्कर है,
इसको हमने रेस्ट में रखा हुआ है, ठीक है, रेस्ट में रखा हुआ है, हमने इस पर फोर्स लगाई तो ये मूव कर रहा है, इसके बारे में पढ़ना भी काइनेमेटिक्स कहलाता है। लेकिन अगर हमने इस मार्कर पे फोर्स नहीं भी लगाई तो भी ये मूव कर रहा है, तो इसके बारे में पढ़ना भी हमारे पास काइनेमेटिक्स कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया विथ और विदाउट रेफरेंस टू फोर्स।